जय हिंद। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। ठीक, ये प्रतिशत का तीसरा भाग है। प्रतिशत का अगर पहला और दूसरा भाग आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर आप लिंक प्राप्त कर लेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पहला और दूसरे पार्ट के लिए। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक, अगर आप चैनल पर क्या नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को क्या कर देगा, शेयर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ जानते हैं, जैसे क्वेश्चन को प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक, क्योंकि सवाल करने से नहीं मतलब होता है, हमको प्रयोग करने से मतलब होता है कि सवाल हम कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए दुकान पर जाते हैं कोई सामान खरीदने, जैसे मशीन का फ्रिज लेने जाते हैं आप, तो उसकी कीमत क्या होती है, कभी बढ़ जाती है या कभी कभी घट जाती है। जैसे मोबाइल भी हम लेने जाते हैं तो किसी मतलब अगर नया सेट आता है तो उसकी कीमत क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। जैसे 5G आएगा तो उसका कीमत क्या जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, और 4G की कीमत क्या जाएगा, वो घट जाएगा ना। तो यही चीज हम निकालेंगे कैसे, मतलब इसका दर आ रहा है ना। यदि शहर की जनसंख्या P है तथा वह 8% से बढ़ती या घटती है तो बताइए। ठीक, तो कह रहा है n वर्ष बाद की जनसंख्या ना, तो हमको n वर्ष के बाद की जनसंख्या बतानी है। तो देखो क्या होगा, a हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर P, यहाँ पर 1 प्लस R बटा 100 और यहाँ क्या आ जाएगा n। ठीक, नीचे क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक, देखिए दूसरा पॉइंट का क्या कह रहा है, n वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगी, मतलब n वर्ष पूर्व मतलब पहले क्या होगी। ठीक, तो इसमें हमारे पास कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी a हो जाएगा और p ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस का यहाँ माइनस का, यहाँ पर p अपन R पर 100 और यहाँ पर n। ठीक, देखिए प्लस हमारे क्या होता है, जब जनसंख्या हमारी क्या हो, बढ़ती हो, क्या हो, बढ़ती हो, तब हम क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह। ठीक, और माइनस का चिन्ह हम लोग क्या लगाएंगे, जब जनसंख्या हमारी क्या हो, घटती है ना, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, कोई डाउट? चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है क्या, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। ठीक, यदि वह 4% 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या हो रही, वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या हमारी क्या होगी। तो 2 वर्ष के बाद हमको बतानी क्या, जनसंख्या। ठीक, देखिए पी फल हमारा कितना दिया है बताइए, हाँ 1,76,400। ठीक, 1,76,400। अगर जिसको पढ़ना नहीं आता होगा ना तो वो भी हमारे अमेरिका सिटी में जाकर देख सकता है, वहां पर हमने पढ़ना लिखना सिखाया है। ठीक, और देखिए आर बराबर हमारा कितना दिया है, हाँ 5%। कितना दिया है, 5%। और एन बराबर हमारे कितना दिया है, 2 वर्ष ना। तो ये क्वेश्चन को हटा देते हैं बोर्ड से। अब हम देखते हैं आगे। देखिए हमको पता वृद्धि हो रही है ना, तो हम क्या लगाएंगे, ऊपर वाले से लगाएंगे। 2 वर्ष बाद कह रहा है ना, 2 वर्ष बाद के मतलब क्या लगाएंगे, बाद के लिए हम लोग ऊपर वाले से लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, a बराबर p 1 प्लस का r बटा 100 और यहाँ पर n। ठीक, देखिए जब भी आप लोग कोशिश सवाल करेंगे तो हमेशा सूत्र लिखा करें। ठीक, क्योंकि इससे सवाल याद हो जाता है, मतलब सूत्र आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक, जैसे कि आपको कोई दिक्कत नहीं प्रॉब्लम होती है। देखिए यहाँ पर कितना होगा आपका 17,604। यहाँ पर 1 r का मान कितना दिया हमारा, 5/100 और यहाँ पर n का मान कितना दिया आपका 2 ना। तो इसको हम क्या करेंगे, 17,604। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 मतलब 20 एकम 20 और 21 मतलब कितनी बार देखें, 2 बार। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 बार 21 गुणे 21/20 और 21/20। देखिए 0 0 हमारा क्या हो गया, कैंसिल। 2 एकम 2, 2 बाटी 16 और 2 बाटी 16 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे कितना है, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, ये कितना गया 4 4 1 मतलब 441 और 21 गुणे 21 करेंगे तो इसका भी क्या आएगा 441। ठीक, इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 19, कितना आएगा 19 44 81, कितना आ जाएगा 19 44 81। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हर साल किसी का मतलब रेट क्या हो, चेंज होता है। मतलब हर साल कुछ ना कुछ क्या होगा, वृद्धि हो या तो हमारी क्या हो जाए, कमी हो जाए ना। तो मान लीजिए कि आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, एक साल पहले हमने मोबाइल चार्ज कराया था तो उसका दाम कुछ और था, और उसके बाद दाम कुछ बढ़ते चला गया ना। देखिए 2 साल मतलब 6-6 महीने में क्या मोबाइल चार्ज हमारा क्या बढ़ जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा क्या होता है, मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या क्या हो, पहले साल कुछ और था, दूसरे साल और कुछ बढ़ गया, तीसरे साल बढ़ गया। तो जनसंख्या उसकी क्या होती है, अलग अलग पॉइंट में बढ़ रही है हर साल। तो जैसे हमारी क्या होगा, देखिए क्वेश्चन पर एक नीचे बोर्ड पर लिख रहा होगा कि सूत्र लिखने के लिए कि यदि किसी शहर की जनसंख्या पी है, मतलब यदि किसी शहर की जनसंख्या क्या थी, पी है, यदि उसमें पहले दूसरे और तीसरे वर्ष क्रमशः R1 R2 और तथा R3 वर्ष मतलब क्या होती है, बदलती है, मतलब बढ़ती है, या बढ़ती है तो घटती है, तो तीनों वर्ष की जनसंख्या कितनी होगी, मतलब तीनों वर्ष की जनसंख्या मतलब कितनी होगी। तो तीनों वर्ष में बताना है जनसंख्या हमारी कितनी होगी ना। तो कुछ नहीं होता है, मान लेते हैं हमारी पूरी जनसंख्या हमारी कितनी दी है, पी ना। पहला वर्ष मतलब R1 अपान कितना हो जाएगा, 100 ना। दूसरा वर्ष R2 अपान 100, तीसरा वर्ष 1 प्लस R3 अपान 100। ये आपका क्या आ गया, 3 वर्ष आ गया ना, कोई दिक्कत। अब चलते हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 2004 में 1 करोड़ थी, कितनी थी, 1 करोड़ से, मतलब पी फॉर्म आया कितना दिया है, 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7, मतलब कितने जीरो होंगे आपके, 7 कुछ जीरो होते हैं, ठीक। तो कह रहा है वर्ष 2005 में 15% बढ़ा, वर्ष 2005 में मतलब R1 बराबर कितना हो गया आपका, 15%, ठीक। फिर हमारा कह रहा है वर्ष 2006 में 35% की कमी हो जा रहा है, ठीक। चलो यहाँ प्लस लगा दे रहे हैं, मतलब बढ़ रहा है, और R2 बराबर कितना हो गया, 35% कमी हो गया, मतलब माइनस लगा दिया हमने, मतलब घट रहा जानने के लिए, ठीक। फिर हमसे कह रहा है कि मतलब तथा 2007 में 45% वो क्या हो रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। 2007 में हमारा क्या हो गया, 45% क्या हो जा रहा है, उसका वृद्धि हो जा रहा है। तो बताइए कि 2007 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, 2007 के अंत में हमको बताना है क्या, जनसंख्या। तो सूत्र हमारा ये लगा देंगे, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, पी कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरो ना। यहाँ पे क्या जाएगा 1, और यहाँ 15/100, और यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस का, यहाँ पर कितना जाएगा 100, और यहाँ पर हमारा क्या जाएगा 1 प्लस 45/100 ना। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे उतार लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 100 एकम 100, और 100 में जोड़ लेंगे 15, कितना आ जाएगा 115/100। देखिए 100 एकम 100, 100 में से 35 गए, कितना बचता है 65 बटा यहाँ कितना जाएगा 100। ठीक है 100 एकम 100, और 100 में जोड़ लेंगे 45, कितना जाएगा 145/100। ये एक जीरो से जीरो हमारा क्या हो गया कैंसिल, एक जीरो से जीरो हमारा क्या हो गया कैंसिल, ये जीरो से जीरो 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 कैंसिल, बचा क्या 10 गुणे 115 गुणे 65 गुणे 145 ना। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके मतलब गुणा करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितना इसका आंसर आया है इसके। तो चलिए हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके गांव में क्या होता है, चुनाव होता होगा ना, तो आप सुने होंगे कि अरे इनको तो इतना परसेंट मिला पर इतने वोटों से क्या हो गए वो हार गए थे। तो वही चीज हम लोग इसमें जानेंगे कि क्या कि यदि एक चुनाव में 2 व्यक्ति खड़े हैं, कितने व्यक्ति खड़े हैं 2 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक। तो यदि एक व्यक्ति को क्या मिलता है x वोट मिलता है, कितना मिलता है x वोट मिलता है, तथा वो y वोटों से क्या होता है वो हार जाता है, तो उसका मतलब कुल वोट कितने पड़े थे ना। तो आप कुल वोट निकालेंगे कैसे, सूत्र क्या होता है हमारा 100 गुणे y अपान 100 माइनस का 2x। बस इतना याद कीजिए कि 100 गुणे y 100 माइनस का 2x, तो ऑटोमेटिक आपको उसका आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, यदि 2 व्यक्ति एक चुनाव में लड़ते हैं, भैया 2 व्यक्तियों में एक चुनाव लड़ेंगे, ठीक। 30% को क्या मिलता है वोट पाता है, मतलब एक उम्मीदवार कितना पाता है 30% वोट पाता है, तथा वह 16,000 वोटों से क्या होता है हार जाता है। कितने वोट से हार जाता है
16,000 वोटों से हार जाता है ना। तो बताइए कि कुल कितने वोट डाले गए थे ना। देखिए हमारा पहले दिया है x बराबर कितना दिया है, कितने परसेंट इसमें वोट पड़े बताइए, हाँ 30%। x बराबर कितना दिया हमारा 30%, और y बराबर हमारा कितना दिया है 16,000 ना। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, मान रख देते हैं। यहाँ पे कितना होगा 100 और y का मान कितना रहेगा हमारा 16,000, और यहाँ पे कितना आएगा 100 माइनस का 2 गुणे 30 ना। देखिए इसको हम ऐसे ताल लेते हैं जल्दी से। यहाँ कितना रहेगा 100 और माइनस का 30 दूनी कितना होता है 60। चलिए माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 100 गुणे 16, 100 भी हम बचेगा क्या 40 ना। देखिए 0 0 हमारे क्या हो गया कैंसिल, 4 एकम 4, 4 चौको 16, बचा क्या 4 एकम 4, जीरो संख्या 1 2 3 और 4, मतलब कितनी जीरो जाएगा 4, मतलब आंसर कितना आ गया इसका 40,000। मतलब वोट कितने पड़े थे इसमें 40,000 वोट पड़े थे। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।